अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद की जो स्टार्टिंग है कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ से, उधर मैं खड़ा हूँ। उधर से जो है वीडियो शुरू करता हूँ और आप लोगों को इधर से पूरा काम दिखाता हूँ। जो प्रोजेक्ट का काम हो चुका है और आगे जो ब्रिज का काम हो चुका है और जो बाकी है, तो ये पूरा आपको दिखाते हैं। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अगर इधर से आप देख लें तो मेरी राइट साइड पर जो ट्रैफिक जा रही है, ये बाहर से यानी मोटरवे की तरफ से, लाहौर से, पेशावर की तरफ से जो गाड़ी आ रही है और रावलपिंडी की तरफ जा रही है, ये वही ट्रैफिक है। और लेफ़्ट साइड पर अगर आप देख लें तो ये रावलपिंडी से बाहर की तरफ यानी मोटरवे की तरफ, पेशावर की तरफ, लाहौर की तरफ ये गाड़ियाँ जा रही है। बाकी अगर आप अंडरपास का जो काम है इसको देख ले तो ये तकरीबन ज़्यादातर काम हो चुका है और हल्का फुल्का काम बाकी है। तो आगे भी आपको काम दिखाते हैं। इधर से आगे जाता हूँ ब्रिज की तरफ। तो ये आपको मैं अंडरपास का जो राइट साइड है उधर से मैं जा रहा हूँ। अगर आप देख ले तो इधर से जो बैरियर है, बैरियर का काम हो चुका है और सेंटर की जो बैरियर उसका भी, और लेफ़्ट साइड पर जो बैरियर उसका भी काम हो चुका है। बाकी जो आगे ब्रिज का काम है वो भी सही जा रहा है। तो इसमें हल्का फुल्का काम बाकी है। अगर आप देख ले तो ये इनका जो असफाल्ट का काम है बाकी है थोड़ा बहुत, और ये जो स्ट्रीट लाइट है इसके लिए ऑलरेडी ये बोल्ट शोल्ट लगे हैं। स्ट्रीट लाइट का काम बाकी है और जो हल्का फुल्का काम है असफाल्ट का वो बाकी है। और साथ साथ जो है ब्रिज का काम जो है वो चल रहा है। तो ये थोड़ा बहुत काम बाकी है। इंशाल्लाह ये जो जब काम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद अंडरपास की ओपनिंग सेरेमनी होनी है और ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये अगर आप देख ले तो तकरीबन काम हो चुका है और हल्का फुल्का काम बाकी है। तो मैं इसलिए डेली के हिसाब से आपको जो है आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। काम तो तकरीबन बहुत कम बाकी है, ज़्यादातर काम हो चुका है। क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ तो इसमें ये थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है और कितना जो हल्का फुल्का काम है वो कितना बाकी है। तो बहुत सारे व्यूअर्स जो है जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी हुई थी तो वो वीडियो देख लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि ये अंडरपास का काम कितना बाकी है और कितना हो चुका है और इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है और ये ट्रैफिक के लिए कब खोला जाएगा, तो ये अंदाज़ा हो जाता है। तो इंशाल्लाह करीब जो अंडरपास है ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। बाकी जो हमारे इन्वेस्टर हज़रात हैं उनको भी मैंने चंद बातें करनी है ताकि उनको पता चल जाए। तो मैंने पहले भी बता चुका है अपनी वीडियो में कि भाई आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है। 14, 15, 16 में साथ जो है ताजुल इंशिया है उसमें भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि जो पोजीशन वाले ब्लॉक है उसमें आप लोग जो है इन्वेस्टमेंट करें और या अगर घर बनाने के लिए प्लाट लेते हैं तो ले लें, क्योंकि वो ऐसा प्रोजेक्ट है कि उनके पास नसीब भी मौजूद है, ज़मीन भी है और डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन उसमें मैं आपको इतना बताता हूँ कि जो पोजीशन वाला प्लाट है जिसमें कब्ज़ा मिला है उन प्लाटों में आप इन्वेस्टमेंट करें या अगर अपने घर के लिए लेते हैं ले सकते हैं। बाकी अगर आप देख लें इधर ये मेरे अपोजिट साइड पर खैबर शनवारी टेक हाउस है, साथ जो है अस्करी बैंक भी है और साथ फेयर डील मार्केटिंग वालों का जो ऑफिस है वो भी है और आगे जो है एलाइड बैंक भी है। तो ये मैं जो है अंडरपास का जो ब्रिज है उस तरफ जा रहा हूँ। तो बस ये आपको
ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप लोगों ने तो ऑलरेडी जिन्होंने पहली वीडियो देखी होगी और डेली के हिसाब से तो वो देख लेते हैं कि अंडरपास ये तो आप डेली के हिसाब से देखते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि थोड़ा बहुत अगर काम इन्होंने किया होता है तो वो आपको पता चल जाता है कि डेली के हिसाब से कितना काम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वो जो ब्रिज पर जो कंक्रीट का काम हो चुका है तो वो आप देख सकते हैं। तो काम इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से जा रहा है ब्रिज का भी। तो जब ब्रिज कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह इसके बाद फिर I-14 की तरफ जो डबल रोड का काम है वो शुरू हो जाएगा। तो अनकरीब इंशाल्लाह जो ब्रिज का जो बाकी पोर्शन है जिस पर स्टील का काम और शटरिंग का काम, इसके फोल्डिंग का काम शुरू है, तो जब ये कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह इसके बाद फिर I-14 की तरफ जो डबल रोड है उसका काम शुरू हो जाएगा। तो अभी जो ब्रिज है उसका आधा हिस्सा जो कंक्रीट का काम हो चुका है और जो आधा हिस्सा है जब इसका स्टील का काम और इसके फोल्डिंग का शटरिंग का ये पूरा हो जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह इसका जो है कंक्रीट का काम होगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अनकरीब ये कंप्लीट हो जाएगा ब्रिज का काम भी। तो उसके बाद I-14 की तरफ जो है ये रोड का जो काम है ये शुरू हो जाएगा। अगर आप देख ले मौजूद व्यूअर तो मेरी अपोजिट साइड पर जो अनवर हाइट वाली बिल्डिंग भी है ये, और साथ जो है फैमिली कैश एंड करी मार्केट भी है, और साथ जो अगर इस तरफ देख ले तो ये एलाइड बैंक भी है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी मेरी तरफ अगर आप देख ले तो ये जो रूलर है, रूलर लगा है इधर, ये जो पोर्शन है ये इसका ये भी असफाल्ट के लिए रेडी हो गया, इसकी भी फिलिंग हो गई ये साथ रोड के साथ। ये तो ये सब ये रोड के साथ जब असफाल्ट करते हैं तो ये पूरा असफाल्ट इसका हो जाएगा। अगर आप देख ले तो ये मैं बिल्कुल ब्रिज तक पहुंच चुका हूं और ये आपको काम दिखाता हूं कि ब्रिज का काम जो हो चुका है। अभी ये जो साइडों में थोड़ा बहुत पलिस्तर कर रहे हैं तो ये सफाई कर रहे हैं, और जो ब्रिज के जो साइडों वाली दीवारें हैं उसकी। बाकी अगर आप देख ले तो ये ब्रिज का काम हो चुका है ये इधर इतने तक। ये अगर आप देख ले इसके ऊपर इन्होंने पानी खड़ा किया है ताकि कंक्रीट की जो मजबूती है वो बरकरार हो जाए, मतलब बरकरार रह जाए। और साथ साथ अगर आप ये स्टील देख ले तो ये आगे वाला जो पोर्शन है उसके लिए इन्होंने स्टील काट के लाए हैं, तो वो उस पर काम शुरू है तो ये उसमें लगा रहे हैं। तो आगे बोल्डिंग का और शटरिंग का काम हो रहा है, तो उसके साथ साथ बाद में ये स्टील का काम भी साथ साथ कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। और अभी मैं बिल्कुल ब्रिज के ऊपर पहुंच चुका हूँ, और ये मेरे राइट साइड पर अगर आप देखें ये गोल्डा मोड़ है, और ये जो बकिया हिस्सा है ब्रिज का ये वही है जो आपको आपको नज़र आ रहा है। ये स्टील का काम इसका कुछ हो चुका है, और जो बाकी है अभी नीचे से वो उसके फोल्डिंग का काम हो रहा है, और साथ साथ शटरिंग का। जब शटरिंग लग जाए तो जो बाकी काम है स्टील इन्होंने ऑलरेडी रखे हैं, कटिंग इसकी हुई है, तो ये पैमाइश के हिसाब से कटिंग हुए, तो ये इस पर टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। तो ये अगर आप देख ले ये हिस्सा ये वाला हिस्सा भी कंक्रीट के लिए रेडी है, ये जो सामने है और आगे रेडी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह करीब जो है इसका जो स्टील का काम है, शटरिंग का काम है, बोल्डिंग का, ये कंप्लीट हो जाए तो इसका कंक्रीट का काम भी हो जाएगा। तो बाकी जो इसके बाद जो CDA से जो मंजूरशुदा रोड है डबल रोड I-14 की तरफ, उसका काम भी शुरू हो जाएगा। ये जो मेरे सामने उस तरफ अपोजिट साइड पर, तो ये इंशाल्लाह इसका काम शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद जो है जब ये अंडरपास खुल जाए तो इसके साथ I-14, I-15 और I-16 जो CDA के सेक्टर है इनका रेट बढ़ने वाला है और इसका जंप लगने वाला है। तो अभी तो इन्वेस्टमेंट शुरू है, लोग कर रहे हैं, ओवरसीज़ जो हमारे वो मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स है
और वो लोग भी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट और सारे राबिता कर रहे हैं। और सेल परचेस का काम बहुत तेज़ी से शुरू है I14, I15, I16 और ख़ुसूसन जो है I16 में और I15 में तो ऑलरेडी पोजीशन मिला है और I15 में अभी मिल रहा है। तो I16 में ये कि लोग रह रहे हैं, ऑलरेडी डेवलप पोजीशन वाले प्लाट है तो उधर सेल परचेस ज़्यादा शुरू है कि और उसका मेन वजह ये है कि उसका उस पर जो है प्लाटों का जो अमाउंट है जो प्राइस है वो कम है I14 से। इस वजह से अभी अगर इस टाइम देख ले तो I14 में जो 5 मरले का प्लाट है वो 1 करोड़ के प्लस माइनस में है। इसकी निस्बत अगर I15 और I16 की बात करें तो उधर आपको 5 मरले का प्लाट मिलेगा 55-60 लाख से लेकर 70-75 लाख तक। तो उसकी कीमत कम है तो इस वजह से लोग ज़्यादातर उधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपने घर के लिए भी उधर प्लाट ले रहे हैं। तो इस वजह से जो है ज़्यादातर सेल परचेज जो है I16 की में है। तो मेरा भी आप लोगों को मशवरा है, अगर किसी के पास अमाउंट ज़्यादा है तो वो I14 में प्लाट भी ले सकते हैं, अगर घर ले सकते हैं घर भी ले सकते हैं। प्लाट का कीमत जो है नॉर्मल प्लाट है वो 1 करोड़ के प्लस माइनस ही हो जाता है, फिर ऊपर डबल रोड पर थोड़ा ज़्यादा 1.25 करोड़ का भी हो सकता है। और जो घर है 5 मरले का वो 2.5 करोड़ के प्लस माइनस में मिलता है I14 में। बाकी मैंने पहले भी आप लोगों को मशवरा दिया है। बाकी इसके अलावा I14, I15, I16 इन सेक्टर के अलावा अगर आप लोगों ने कम इन्वेस्टमेंट वाली जगह में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप मेरे साथ राबिता कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है मैं तो स्क्रीन पर भी दे देता हूँ हर वीडियो में और अभी आपको बताता भी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 0092 333 9459009। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर व्हाट्सअप भी है और आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह किसी भी जगह आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं। बाकी अगर आप देख ले तो ये ब्रिज से थोड़ा आगे की तरफ अगर आप देख ले ये काम बाकी है, जो काम हो चुका है और ये तो हो चुका है और ये काम बाकी है। मैं आपको दिखाता हूँ जो काम बाकी है उसमें जो स्टील का काम हो चुका है। अगर आप देख ले ये काम जो आगे है स्टील का ये हो चुका है, ये पोर्शन जो है इधर तक ये कंक्रीट के लिए रेडी और आगे रेडी कर रहे हैं। अगर आप देख ले तो इतना बहुत सारा स्टील इन्होंने जो है ये स्टील का काम किया है और ये अभी इसके ऊपर जो है अभी जो है ये काम हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देख ले और इस दूसरी तरफ जो है इसके फोल्डिंग का काम हो चुका है और इधर भी हो रहा है नीचे। तो उसके फोल्डिंग के काम के साथ ये शटरिंग का काम अभी कर रहे हैं तो ये स्टील का काम भी साथ साथ कर लेगा। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह मैं साथ साथ वीडियो बनाऊंगा जो काम नया काम हो रहा है साथ साथ इसमें तो उसकी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप देख ले तो मेरी राइट साइड पर ये गोल्डा मोड़ है और इसमें वो अगर आप देख ले तो इधर टैक्सीज और सुजुकी जो ये गाड़ियाँ खड़ी है। इधर से जो लोग इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो ये गोल्डा मोड़ है, इधर से इस्लामाबाद की तरफ मुख्तलिफ जगह तो ये गाड़ियाँ जाती है। ये टैक्सीज भी खड़ी है और सुजुकी भी। तो ये वही जगह है यानी गोल्डा मोड़ है। बाकी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा आगे भी। तो ये मैं बिल्कुल साइड जो ब्रिज का जो आखिरी साइड है यानी ब्रिज का पेशावर की तरफ जो किनारा है उधर बिल्कुल मैं मौजूद हूँ और उस तरफ मैं पहुँच चुका हूँ। ये बिल्कुल गोल्डा मोड़ के सामने है, ये देख ले। तो ये तो इधर तक मैंने वीडियो बना ली ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि काम कितना हो चुका है कितना बाकी है। बाकी अगर इधर से पेशावर की तरफ आप अगर आप देख ले तो ये ब्रिज से पेशावर की तरफ ये पूरा काम हो चुका है। अगर आप देख ले तो बिल्कुल ये जो सेंटर की बैरियर की लाइन है वो भी इन्होंने इधर तक पहुंचाई है और ये छोटा सा पोर्शन जो है ब्रिज तक बाकी है बस ये। और इसका भी स्टील का काम हो चुका है, सिर्फ कंक्रीट बाकी है। इधर तक अगर आप देख ले तो ये सामने इधर तक ये कंक्रीट का काम हो चुका है इधर तक और ये सेंटर की जो बैरियर लाइन है ये भी इधर तक पहुंचा देगा ये ब्रिज तक। ये थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा बाकी है और ये जो मैं जिधर मैं खड़ा हूँ ये बाहर की जो बैरियर ये भी छोटा सा टुकड़ा बाकी है। ये इधर तक इन्होंने कंप्लीट किया, ये इधर तक जिधर तक कंप्लीट हो चुका है और मेरी तरफ जो ब्रिज तक है ये थोड़ा छोटा सा हिस्सा ये कंक्रीट का बाकी है बैरियर का। बाकी इंशाल्लाह
आगे भी डेली के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। तो इतना ही आज मैंने इधर तक वीडियो बना ली, तो आप लोगों को पता लग चुका होगा कि कितना काम हो चुका, कितना बाकी है। तो इंशाल्लाह बाकी इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। इन्वेस्टमेंट अगर आप लोगों ने किसी भी जगह करनी है तो आप मेरे साथ राबिता रख सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर। व्हाट्सएप पर भी आप कमेंट भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। तो ये था, अगर किसी ने कम अमाउंट वाली जगहों में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट है जो जिसके जिनके पास इंडस्ट्री भी है और जिनके पास ज़मीन भी है और डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन उसमें ये है कि आपने लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें 5 साल से लेकर 7 साल या 10 साल तक आप लोग ज़हन में रखें, लेकिन वो फ़ायदे की इन्वेस्टमेंट होगी। उसमें ये फ़ायदा है कि वो उनके पास इंडस्ट्री भी है और जो है ज़मीन भी है, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और उनका बैकग्राउंड भी ऐसा है कि उन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर 14, 15, 16 इन सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट करनी है या किसी ने अपने घर के लिए, बच्चों के लिए प्लाट लेना है तो आप मेरे साथ राबिता कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।